दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला। बोले फिलहाल देश गरीबी से जूझ रहा है लेकिन हमारे प्रधानमंत्री लोगों को ऑनलाइन टीकाकरण करवा रहा है। जी हाँ, गंवार इंसान दोस्तों जो बेचारा गरीब है वो ऑनलाइन कैसे बुकिंग करेगा टीके की, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें संसद में उठेगा अब किसानों का मुद्दा। संजय सिंह ने कहा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से नकाब उतारना बहुत जरूरी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें पानीपत से 5000 किसान दोस्तों बॉर्डर पर पहुंच गए, फूलों से जबरदस्त तरीके स्वागत हुआ है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, जी हां, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश को गरीबी में झोंक रही है, इसके अलावा मोदी जी को और कोई चिंता नहीं है देश की, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, शरद पवार का बड़ा ऐलान 2024 में भी होगा गठबंधन। जी हां, इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें सिद्धू पाजी बन सकते हैं पंजाब के डिप्टी सीएम। जी हां, सियासत गर्म हो गई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी, जी हां, महिला आयोग की अध्यक्ष दोस्तों शर्मनाक बयान। बोले फिलहाल लड़कियों के साथ रेप इसलिए होते हैं क्योंकि वो मोबाइल पास में रखती हैं। सोचिए दोस्तों, क्या 6 साल की बच्ची भी मोबाइल पास में रखती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे यूपी में हलचल तेज। जी हां दोस्तों 126 विधायक बागी होने के साथ साथ दोस्तों अब योगी की टेंशन बढ़ती जा रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी से मिले सीएम योगी, हलचल हो गई तेज। बताया जा रहा दोस्तों यूपी में बड़ा उलटफेर होने वाला है जिससे कि सीएम योगी की कुर्सी डगमगा गई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान। बोले एमएसपी था और रहेगा, ये कहने से काम नहीं चलता, वो मिलेगा कब ये बताए मोदी जी हमें। जी हां दोस्तों, दरअसल लगातार सरकार कह रही है कि एमएसपी था, है और रहेगा, लेकिन दोस्तों एमएसपी मिलेगा कब, इसके बारे में सरकार कोई बात नहीं करती, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कृषि कानून आपको बता दोस्तों कृषि भर्तियों में योगी का बड़ा घोटाला। जी हां दोस्तों, बड़ा घोटाला, सिर्फ ठाकुर लोगों को ही दोस्तों जगह दी गई है, जिसको लेकर अब बवाल खड़ा हो गया। जी हां, इसके बारे में भी बताएंगे क्या कुछ हुआ है, तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले गरीब गरीबी से मर रहा है, किसान हाईवे पर बैठा है, लेकिन फिलहाल मोदी सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको लोग बता दें लगातार जो यहाँ पर कृषि कानूनों को लेकर दोस्तों जो किसान है वो लगातार सीमाओं पर डटे हुए हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल किसान, देश का किसान परेशान है, जीडीपी लगातार देश की गिरते जा रही है और ऐसे में नरेंद्र मोदी को लगता है कि लोग ऑनलाइन टीकाकरण कराकर वैक्सीन लगवा लेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कौन सा गरीब ऑनलाइन करना जानता है, ज्यादातर दोस्तों लोग ऑनलाइन से बचते हैं, बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे सीधे होते हैं उनको ऑनलाइन का सिस्टम तक नहीं पता होता कि कैसे वैक्सीन जो ऑनलाइन बुक कराना है दोस्तों और कैसे वैक्सीन लगवा सकते हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि फिलहाल केंद्र सरकार को ये ऑनलाइन वाला टंटा खत्म कर देना चाहिए। जी हां, डायरेक्ट हॉस्पिटल जाओ और वैक्सीन लगवा लो, ये काम सबसे सही है। लेकिन दोस्तों आप इसमें मोदी की मंशा समझिए, मोदी सरकार खुद ये चाहती है दोस्तों कि फिलहाल वो इन चीजों से बचे, वो जो ये टीकाकरण दोस्तों ये कम से कम लगे, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन काम बहुत सारे बेचारे गांव वाले होते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं, उन्हें ऑनलाइन का सिस्टम ही पता नहीं होता। अब अगर सरकार को टीके लगाना ही है दोस्तों तो फिलहाल ऑनलाइन का सिस्टम को, क्या दोस्तों सरकार ये नहीं जानती कि किस तरीके से गरीब इंसान परेशान हो रहा है, आज देश के हालात कितने गंभीर बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के टंटे चला रही है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल किसान दिखाई नहीं देता मोदी जी को, इस देश का गरीब दिखाई नहीं देता। जी हाँ, ये पूरी मानवता के खिलाफ है ये सरकार और लगता है मानवता अभी भूल चुकी है। दोस्तों राहुल गांधी की बात कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल एमएसपी थी, है और रहेगी, ये कहने से एमएसपी नहीं मिल जाती है। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को घेर लिया है। राकेश टिकैत ने दोस्तों बीती रात अपना इंटरव्यू देते समय कहा कि फिलहाल सरकार कहती है कि एमएसपी था, है और रहेगा, लेकिन वो एमएसपी मिलेगा कब, सरकार ये भी बता दे। आपको बता दें दोस्तों राकेश टिकैत के साथ साथ ये सवाल संदीप चौधरी ने भी पूछा न्यूज़ 24 के। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि आज सरकार अगर किसानों की नहीं सुन रही तो किसान को तो आंदोलन करना ही पड़ेगा, लेकिन इस आंदोलन को गलत साबित करने के लिए सरकार कभी खालिस्तानी बताती है तो कभी आतंकवाद से जोड़ देती है दोस्तों, कभी कभी तो पाकिस्तानी भी बता देती है। सवाल ये उठता है दोस्तों आज भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों को इग्नोर कर रही है। मोदी जी जो कि कहते थे कि हम 2 कदम की दूरी पर बैठे हैं, आप आके हमसे मिलिए, क्या किसान दोस्तों अपनी परेशानी को अब लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकता? क्या किसान अब अपनी परेशानी के लिए सड़कों पर भी ना उतरे? आखिर मोदी जी चाहते क्या है? कौन सी एमएसपी मिल रही थी दोस्तों किसानों को और मिलती रहेगी, ये नारा न जाने कितनी बार सुन चुका हूं दोस्तों मैं और किसान। आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार शुरू से इस रवैये को लेकर ही आई है और वो यही कह रही है एक बात कि एमएसपी थी, है और रहेगी। कब मिली दोस्तों, कौन सी एमएसपी मिली, सरकार ये तो बताए कि वो एमएसपी भी अदृश्य हो गई मोदी जी और अमित शाह की तरह। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों संजय सिंह का बड़ा बवाल, मोदी सरकार के खिलाफ खोल डाला मोर्चा। जी हाँ, बोले फिलहाल संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल किसानों के मुद्दे को संसद में उठाएंगे और लक्षद्वीप का मुद्दा दोस्तों इस वक्त सबसे ज्यादा गर्मा गया। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल आज जिस तरीके से मोदी सरकार देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रही है इसको कतई नहीं होने देंगे। आपको बता दोस्तों लगातार संजय सिंह मोदी सरकार पर हमलावर हो रहा है। संजय सिंह ने साफ कर दिया कि फिलहाल किसान और लक्षद्वीप वाला मुद्दा अब की बार संसद में उठाया जाएगा। दोस्तों मोदी सरकार संसद में मुद्दे उठाने से काफी डरती है, कभी कभी तो दोस्तों संसद सत्र ही कैंसिल कर देती है। लेकिन दोस्तों अब संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल इस मुद्दे को उठाना ही होगा। आज जिस तरीके से लक्षद्वीप में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, ये दोनों मुद्दे बहुत अहम है, लेकिन इन मुद्दों को जानबूझकर संसद में उठाया नहीं जाएगा। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा जानबूझकर इन मुद्दों की अनुमति लेना होगी। संजय सिंह ने कहा सरकार ऐसे मुद्दों से बचने की कोशिश करती है जो मुद्दे उनकी सच्चाई या पोल खोलते हो। दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि टीवी पर कभी भी ये नहीं बताता कि विपक्ष ने कैसे हंगामा किया, जानबूझकर बस जो मोदी जी या फिर जो बीजेपी की अच्छी चीजें दोस्तों वही बताने का काम करते हैं ये लोग। और ये साफ कर दिया संजय सिंह ने कि फिलहाल इन मुद्दों को छोड़ेंगे नहीं, अंत तक जो यहाँ पर इस मुद्दे को उठाएंगे और दोस्तों उठना भी चाहिए क्योंकि भैया किसान सीमा पर बैठा है, लक्षद्वीप में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और इन जैसी जो शांतिपूर्ण जगह है दोस्तों उनको भी भंग किया जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो बीजेपी नेता का शर्मनाक बयान, बोले फिलहाल लड़कियों को मोबाइल देने से होते हैं उनके रेप। सोचिए दोस्तों ये बीजेपी के जो नेता हैं या बीजेपी की जो दोस्तों महिला अध्यक्ष हैं उनके मुंह से इस तरीके की बातें सुनना कोई आपको जो है दोस्तों आश्चर्य नहीं होगा। आप समझ जाएंगे कि फिलहाल बीजेपी की सोच ही गंदी है, इनकी सोच बहुत छोटी है। सोचिए दोस्तों किसी को लड़की की जींस पहनने से प्रॉब्लम है तो किसी को लड़कियों के जींस टी शर्ट पहनने से प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों ऐसा लगता है हमारा देश आगे नहीं बल्कि पीछे जा रहा है। क्यों भैया, लड़की की जींस टी शर्ट पहनने में क्या प्रॉब्लम है? लड़के भी पहनते, लड़की अगर पहन लेगी तो क्या हो जाएगा? लेकिन जो छोटी सोच है दोस्तों वो दिखी जाती है। अब दोस्तों आपको बता दें यूपी महिला आयोग की जो अध्यक्ष है दोस्तों मीना कुमारी, उनका अजीब और गरीब और विवादित बयान निकलकर सामने आया। पत्रकार ने दोस्तों इनसे सवाल पूछा था कि आजकल जिस तरीके से लड़कियों के साथ रेप हो रहा है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी। और सोचिए दोस्तों महिला अध्यक्ष, जी हाँ महिला की जो है महिला आयोग की अध्यक्ष और ऐसा बीजेपी की है बेसिकली और ऐसा विवादित बयान देती हुई नजर आई है। इनका कहना है कि आज जिस तरीके से रेप हो रहे हैं ये मैं तो माँ बाप से ये बोलूंगी कि लड़कियों को मोबाइल देना बंद कर दे। लड़कियां लगातार फोनों पर लगी रहती हैं और लड़कों के साथ भाग जाती है। सोचिए दोस्तों सवाल पूछा गया था रेप पर लेकिन ये अपना ज्ञान बांटने लगी और इनका कहना था कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, मोबाइल देने से लड़कियां घर से भाग जाती हैं, घंटों घंटों लड़कों से बात करती हैं। अब मेरा सवाल दोस्तों इनसे ये है कि जो 6 साल
कि जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दोस्तों दरिंदगी की हदें पार कर दी जाती हैं, 6 साल की बच्ची के साथ जो रेप किया जाता है, क्या उस बच्ची के पास भी मोबाइल होता है दोस्तों? क्या वो बच्चियां भी मोबाइल रखकर पास में घूमती हैं? इनकी सोच देखिए दोस्तों, कितनी घटिया सोच है कि आप महिला आयोग की अध्यक्ष होकर ये बोल रही हो कि लड़कियों के मोबाइल पास रखने से उनके साथ रेप हो जाते हैं, और उल्टा आप माँ बाप को ही ज्ञान दे रही हो। जबकि आपको अपने प्रशासन और सरकार को समझाना चाहिए कि पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था तो दोस्तों आपको पता ही है यूपी की कितनी अच्छी है, माशाल्लाह से सुभान अल्लाह है। और इस चीज़ को देखकर आप ये ज़रूर अनुमान लगाओगे कि भगवान ना करे दोस्तों अगर किसी को कुछ हो जाए तो ये बीजेपी वाले लोग पहले हाथ उठा देते हैं कि भैया हम तो इसमें है ही नहीं। जी हाँ, ये सब कुछ विपक्ष का काम है, सोचिए दोस्तों। और रेपिस्टों को इस तरीके से पनाह दी जा रही है, जिसके ऊपर दोस्तों आपको बता दें जो कांग्रेस की अलका लांबा है दोस्तों, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि शर्म आती है मुझे इस गंवार महिला पर, ये उल्टा लड़की को सपोर्ट करने के बजाय उन लोगों को सपोर्ट कर रही है जो लोग लड़कियों के रेप कर देते हैं। और दोस्तों ये बात झुटलाई भी नहीं जा सकती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों योगी की बढ़ गई मुश्किलें, यूपी में होने वाला योगी का सफाया। दरअसल दोस्तों आपको बताया जब से 126 विधायक बागी हुए हैं तब से योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप दोस्तों दिल्ली आने का मतलब समझिए योगी का, दिल्ली बेवजह योगी नहीं आए, पहले वो अमित शाह से मिले और उसके बाद जेपी नड्डा से दोस्तों, और उसके बाद आज नरेंद्र मोदी से मिले। इसका मतलब आप समझिए दोस्तों यूपी में हलचल तेज हो चुकी है। जो विधायकों ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोला है कि फिलहाल हम योगी को सीएम बनते हुए नहीं देखना चाहते, और यूपी के हालात बिगड़ चुके हैं। इन मामलों से दोस्तों अब योगी निकलने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है दोस्तों कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दोस्तों यूं कह लें कि यूपी में अपनी सत्ता, हारी हुई सत्ता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि योगी के दिल में डर बैठ चुका कि जिन विधायकों ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोला है, कल को वो अगर बागी हो गए तो दोस्तों आप समझ सकते हैं अगर अभी पार्टी छोड़ दी ना तो पूरी की पूरी बीजेपी दोस्तों गिर जाएगी, बीजेपी की सरकार गिर जाएगी यूपी में दोस्तों। और फिर आप समझ सकते हैं कि योगी का सफाया तय है। और अगर बाई चांस ये लोग दोस्तों अभी हल्ला बोल भी नहीं करते तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि चुनाव के वक्त बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। और यही कारण दोस्तों जो तत्काल में सीएम योगी दिल्ली पहुंचे नरेंद्र मोदी से मिलने, यानी कि दोस्तों 2022 के चुनाव मात्र दोस्तों 6 महीने रह गए लगभग, और 6 महीने के अंदर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की सांसें भूल लेंगे। बंगाल की करारी हार के बाद दोस्तों नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े इरादे थे, जो बुलंद इरादे थे, वो फेल हो चुके हैं। और यही कारण है दोस्तों जो चुनाव आयोग में मोदी ने अपने 3 टट्टुओं को घुसेड़ दिया, और ये तीनों दोस्तों वो हैं जो कि सबसे ज्यादा मोदी और योगी के करीबी हैं। अब आप सोचिए दोस्तों चुनाव आयोग में 3 ऐसे लोगों को नियुक्त करना जो कि नरेंद्र मोदी और दोस्तों आपको बता दें यहां पर सीएम योगी के करीबी हैं, क्या इससे दोस्तों निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो पाएगा? खुद सोचिए दोस्तों आप, क्या निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो पाएगा, और क्या ये सरकार जो यहां पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएगी? दोस्तों मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 3 अपने ही लोगों को चुनाव आयोग में घुसेड़ने का मतलब आप समझिए दोस्तों कि बीजेपी अपने पाले में गेंद डालकर इसको कैच कर आउट करना चाहती है विपक्ष पार्टियों को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल दोस्तों सिद्धू पाजी पंजाब में दोस्तों सियासत गर्मा गई। बताया जा रहा है कि सिद्धू पाजी को अब पंजाब का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। दरअसल दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू पाजी के बीच में इन दिनों कुछ खास अच्छे हालात नहीं चल रहा है, जिसको लेकर दोस्तों अब कांग्रेस ने सुलह कराते हुए ऐलान किया है कि फिलहाल अब दोस्तों डिप्टी सीएम का पद सिद्धू पाजी को मिल सकता है। लगातार दोस्तों आपको बता दें सिद्धू पाजी और कैप्टन अमरिंदर सिंह में काफी जो यहाँ पर बवाल चल रहा था, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि फिलहाल पंजाब में दोस्तों अब की बार डिप्टी सीएम सिद्धू पाजी को बनाया जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बॉर्डर पर पहुंचे 5000 किसानों का फूलों से किया गया स्वागत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गुरुनाम चडूनी के साथ 5000 किसानों ने जो यहाँ पर दोस्तों सीमाओं पर आ गए, यानी कि दिल्ली में दोस्तों कदम रख दिया, जिसको लेकर 5000 किसानों का दोस्तों जमकर स्वागत किया गया। न सिर्फ स्वागत दोस्तों बल्कि फूल मालाओं से जमकर इनका जो यहाँ पर हौसला भी बढ़ाया गया। इसी के साथ साथ दोस्तों अब आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किल है दोस्तों वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसका आप मतलब समझिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका इसलिए भी लग रहा है क्योंकि
फिलहाल आज जो बीजेपी के दोस्तों जो उल्टी गिनती चल रही है, इससे बीजेपी काफी टेंशन में आ चुकी है। बीजेपी समझ नहीं पा रही है दोस्तों कि वो क्या करे। एक तरफ किसान आंदोलन लगातार वापस से दोस्तों अपनी जगह बना रहा है, पकड़ बना रहा है, किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर दोस्तों बीते दिन जो किसानों को गिरफ्तार किया गया था उसका गुस्सा भी किसानों की आंखों में दिखाई दे रहा है। आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर गुरुनाम चडूनी के साथ साथ राकेश टिकैत ने भी ऐलान किया कि अब आंदोलन वैसे भी तेज होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब कोरोना थम गया है और इसको लेकर किसानों ने ये साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल अब आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आंदोलन की रूपरेखा बदल चुकी है, आंदोलन इसी तरीके से चलने वाला है और दोस्तों सरकार की जो मुश्किलें वो लगातार बढ़ने वाली है। आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, आज जो माहौल बनाया किसानों ने यह काबिल तारीफ है। लगातार 7 महीने हो गए किसानों को दोस्तों आंदोलन करते करते, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को अकल नहीं आ रही। ये मानकर चलिए दोस्तों 1 साल ही होने वाला है किसानों को, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर अब 5000 किसान पानीपत से दोस्तों दिल्ली पहुंच चुके हैं। और ये सरकार और खट्टर के लिए और मोदी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही दुखद खबर है कि फिलहाल अब पूरी तरीके से किसानों ने सोच लिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गोरखपुर में दोस्तों सीएम योगी मुसलमानों पर कर रहा है अत्याचार जबरदस्ती। दोस्तों आपको बता दें, गोरखपुर खाली करने की दी जा रही है धमकी। सोचिए दोस्तों एक भी इंसान या एक भी गोदी मीडिया दोस्तों ये खबर आपको नहीं बता रही है। क्यों नहीं बता रही दोस्तों? क्योंकि सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान होने लगेगा। ये गोदी मीडिया समझ जाएगी कि फिलहाल मोदी सरकार की किरकिरी होगी। आज जिस तरीके से दोस्तों गोरखपुर में रहने वाले लोगों को सीएम योगी दोस्तों वहां की जगह खाली करा रहे हैं, इससे एक बात समझिए दोस्तों, आप आने वाले हैं चुनाव से पहले मोदी का एक एजेंडा रहता है कि हिंदू मुसलमान किया जाए, जिससे कि वो दोस्तों आने वाले समय में वोट हासिल कर पाए और बाद में दोस्तों हिंदू मुसलमान का ये जो राजनीति है ये साफ कर दे। सवाल ये है दोस्तों कि आज गोरखपुर के लोगों को जबरदस्ती वहां से निकाला जा रहा है और लोगों ने मोदी के योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि दोस्तों जो वहां के मुसलमान है वो न जाने कब से वहां पर रह रहे हैं, लेकिन अब बहाने लिए जा रहा है कि किस तरीके से वहां पर मंदिर है, खतरा हो सकता है, और उनको दोस्तों जानबूझकर उनसे साइन कराया जा रहा है कि अगर तुमने खाली नहीं किया तो फिलहाल जबरदस्ती हटा देंगे। और दोस्तों ये खबर आई है कि वहां के लोगों से जानबूझकर सीएम योगी साइन करवा रहा है दोस्तों और उनको घर खाली करने के लिए बोल रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों, हर साल इनका एक एजेंडा तैयार हो जाता है हिंदुत्व को लेकर। जो कट्टर हिंदुत्व वाले लोग हैं दोस्तों, जो आरएसएस के लोग हैं, जो योगी हैं, ये लोग दोस्तों जानबूझकर हिंदू मुसलमान करते हैं वोट से पहले, ताकि जो हिंदू लोग हैं उनका माइंड डिवाइड कर सके। डिवाइड से मेरा मतलब है दोस्तों उनका माइंड को एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ऐसी दुविधा में डाल दिया जाए कि वो सोचे कि हाँ भाई हिंदू मुसलमान के बारे में सोचने लगे और फिर वो हिंदुत्व के चलते योगी को वोट दे दे। और यही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों आम जनता की, कि हिंदू मुसलमान के इस खेल में वो फंस जाती है। लेकिन अब की बार जो बंगाल से इनका सफाया हुआ है दोस्तों, बहुत खुशी हुई, मुझे तो हुई दोस्तों, लेकिन आम जनता को भी बहुत खुशी हुई। क्यों हुई? क्योंकि ये लोग सोचते थे कि ये लोग हिंदुत्व के बल पर हर एक चीज जीत लेंगे, हर जगह हिंदू प्ले करेंगे हिंदू कार्ड, और ये हर जगह जीत लेंगे। सोचिए दोस्तों, हमारे हिंदू भाइयों को जलाने के बजाय रेतों में दफना दिया गया। क्या वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं था? आज जो गंगा नदी में लाशें तैरती रहीं, जो हमारे हिंदू भाई थे दोस्तों, उनके साथ क्या उनका अपमान नहीं किया गया? और आज ये लोग दिखाने के लिए दोस्तों हिंदू मुसलमान करते हैं, लोगों को लड़वाते हैं और अपनी राजनीति चमकाते। सोचिए दोस्तों किस टाइप की वो हिंदू महिला थी, जिनका मैंने कल आपको बताया था बिहार में कैसी वो दोस्तों इतनी बुजुर्ग महिला, उसके बाद भी उनको दोस्तों खाने को नहीं, रहने को नहीं, और एक किस तरीके से दोस्तों सरकारी टॉयलेट में अपनी जिंदगी काट रही हैं 10 साल की पोती के साथ। क्या वो दोस्तों हिंदू नहीं है कौशल्या देवी, या वो मुसलमान है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, अब जब लोगों की मदद करने की बात आती तब हिंदू मुसलमान कहां घुस जाता है इनके। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो दोस्तों, और आप मानते हो कि ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है दोस्तों, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।